हेलो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते होंगे आरएमएस स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है। इससे हमें मौका मिला है और अच्छे से प्रिपरेशन करने का। ओके, तो मैं आप लोगों के लिए एक जीके की सीरीज लाया हूँ। हर 2 दिन में एक वीडियो आ जाया करेगा, तो आप लोग देख लिया करना। चलिए आज का वीडियो अपने स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जीके की स्टार्ट हम लोग हिस्ट्री से करने वाले हैं। आज के हमारे टॉपिक का नाम है इम्पोर्टेंट इवेंट इन इंडियन हिस्ट्री। जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उनका नाम है ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, जो कि हमारा सबसे पुराना सिविलाइजेशन कौन सा था। बुद्धिज्म के बारे में पढ़ेंगे, जो बौद्ध धर्म के फॉलोवर होते हैं उनके बारे में। एंड जैनिज्म, जैन धर्म के फॉलोअर्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, और पहले के फेमस रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो पहले राजा राज किया करते थे। ओके, एंड नेक्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में पढ़ेंगे। हमारे इंडिया के जो फ्रीडम फाइटर थे उनने जो स्ट्रगल किया अपनी आज़ादी के लिए, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन पढ़ लेते हैं। Okay, the Indus Valley civilization or the Harappa civilization is the oldest civilization of India. Indus Valley civilization, जिसे हम हड़प्पा civilization भी कहते हैं, वो oldest civilization है इंडिया की। ओके, और इसे हिंदी में सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। हिंदी की बात कर रहा हूँ। ओके, अब देखते हैं इंपॉर्टेंट साइट्स इंक्लूडिंग हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा ETC। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। ओके, और द ग्रेट बाथ, दुनिया का सबसे बड़ा बाथरूम मोहनजोदड़ो में स्थित है। ओके, नेक्स्ट बुद्धिज्म। गौतम बुद्ध, फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, वॉज बॉर्न इन 563 BC लुम्बिनी, जो करंट में नेपाल में है। इनका जन्म 563 BC लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल में जो लुम्बिनी अभी। गौतम बुद्ध अटेन एलिजमेंट एट बोध गया एंड डाई इन कुशीनगर 483 में। BC में उनकी डेथ हो गई थी और गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। ओके, और इनकी मृत्यु कुशीनगर में, कहाँ पे? कुशीनगर में हुई थी 483 BC में। ओके, वर्धमान महावीर, फाउंडर ऑफ जैनिज्म, वाज बोर्न इन 540 BC एट कुंडलग्राम नियर वैशाली। वर्धमान महावीर जो फाउंडर है जैनिज्म के, जैन धर्म के, इनका जन्म 540 BC में कुंडलग्राम के पास वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट, वर्धमान महावीर अटेन नॉलेज इन राजगृह एंड डाई इन 468 BC इन पावापुरी। इनको ज्ञान की प्राप्ति या फिर इनने ज्ञान की प्राप्ति राजगृह में की और इनकी मृत्यु 468 BC में पावापुरी में हो गई थी। ओके, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं फेमस रूलर्स की। ओके, मौर्य रूलर्स इंक्लूडिंग चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार एंड अशोक। मौर्य के कुछ इंपॉर्टेंट रूलर थे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार जो इनके पुत्र थे, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार, और बिंदुसार के पुत्र थे अशोक। ओके, अब एक बात और, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम चाणक्य था। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं गुप्त रूलर्स की। गुप्त रूलर्स इंक्लूडिंग श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड और वीर विक्रमादित्य। गुप्त डेंसिटीज के कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स जैसे श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड और वीर विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त सेकंड को ही वीर विक्रमादित्य कहा जाता है। ओके, एंड समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। एंड नेक्स्ट, हर्षवर्धन नोन एज द लास्ट ग्रेट हिंदू रूलर ऑफ नॉर्थ इंडिया मेड कन्नौज UP एज हिज कैपिटल। हर्षवर्धन जो नॉर्थ इंडिया का लास्ट ग्रेट हिंदू राजा था और इसने अपनी कैपिटल और कन्नौज बनाई थी। ओके, द मुगल रूलर इंक्लूडिंग बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। मुगल रूलर जो मुगल डेंसिटी थी, इसके संस्थापक बाबर थे, इनका पुत्र हुमायूं, इनका पुत्र अकबर, इनका पुत्र जहांगीर, इनका पुत्र शाहजहां एंड का भी बेटा औरंगजेब। ओके, सल्तनत पीरियड was the one in which the Salv, खिलजी, तुगलक, सैयद एंड लोधी डेंसिटी रूल्ड। जो सल्तनत पीरियड था उस टाइम पे सेल मतलब गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक, सैयद एंड लोधी डेंसिटी उस टाइम पे राज किया करती थी। ओके, नेक्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ लेते हैं। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड ऑन 10 मई 1857। 1857 की जो रिवॉल्ट थी वो 10 मई 1857 को स्टार्ट हुई। व्हेन द सिपाही फ्रॉम मेरठ मार्च टुवर्ड दिल्ली, बहादुर शाह जफर वाज डिक्लेयर्ड द लीडर ऑफ द रिवॉल्ट। और इस रिवॉल्ट का लीडर बहादुर शाह जफर को घोषित कर दिया गया। रिवॉल्ट ऑफ 1857 हैड सम इम्पोर्टेंट लीडर लाइक तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई एंड कुंवर सिंह। इसके कुछ महत्वपूर्ण या फिर इम्पोर्टेंट लीडर थे, जैसे तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई और कुंवर सिंह। द नेक्स्ट द इंडियन नेशनल कांग्रेस
वॉज फॉर्म्ड बाय ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम ने इसको खोजा, जो अभी कांग्रेस पार्टी है, इससे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस कहते थे। इसकी फाउंडर ए.ओ. ह्यूम थे 1885 में। एंड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज W.C. बनर्जी, और इसके पहले प्रथम अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ INC वॉज हेल्ड एट बॉम्बे एंड वॉज अटेंडेड बाय 72 डेलीगेट। फर्स्ट INC की मीटिंग बॉम्बे में हुई थी और ये 72 डेलीगेट्स के द्वारा अटेंड की गई थी। स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट स्टार्टेड आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल पार्टीशन हो गया, उसके बाद स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट हुए थे। ओके। मोहनदास करमचंद गांधी returned to India from South Africa and then he set आश्रम at साबरमती। मोहनदास करमचंद गांधी जी अफ्रीका से इंडिया रिटर्न मतलब आ गए, उनने साबरमती में एक आश्रम बनाया। ओके। जलियांवाला बाग मैसेक्रे took place in अमृतसर when General Dyer fired on peaceful gathering of people। जलियांवाला बाग मैसेक्रे अमृतसर में हुई थी जब जनरल डायर ने पीसफुल गैदरिंग थी लोगों पीपल्स की, सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था उस पे, तो वहाँ पे इसने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी, हजारों लोग मारे गए थे। ओके। नेक्स्ट पॉइंट, गांधी जी स्टार्टेड नॉन कॉम्परेशन मूवमेंट एंड गेव अ कॉल फॉर द बैकआउट ऑफ ब्रिटिशर्स। गांधी जी ने नॉन कॉम्परेशन मूवमेंट स्टार्ट किया। ओके। नेक्स्ट, the British government appointed the Simon Commission but it was not opposed by India because it had no Indian member। ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट जो थी उसने साइमन कमीशन इंडिया में बुलवाया या फिर भिजवाया, तो इंडिया के लोगों ने उसको पसंद नहीं किया क्योंकि उसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। ओके। गांधी जी स्टार्टेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विद मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम टू डांडी एंड ब्रोक द सॉल्ट लॉ। गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया और साबरमती आश्रम से डांडी तक एक मार्च निकाला और नमक कानून तोड़ा। ओके। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रिजल्ट in the signing of Gandhi-Irwin Pact that ends civil disobedience movement। गांधी और इरविन के बीच में साइनिंग हुई, साइनिंग ऑफ गांधी-इरविन पैक्ट, एंड इसके चलते ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट खत्म हो गया, बंद कर दिया। जो गांधी जी ने अभी स्टार्ट किया था वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बंद कर दिया। बिगिनिंग ऑफ क्वाइट इंडिया मूवमेंट विद गांधी जी कॉल ऑफ डू और डाई। जब क्वाइट इंडिया मूवमेंट चल रहा था तब गांधी जी ने एक नारा दिया या फिर कहा डू और डाई, करो या मरो। नेक्स्ट, इंडिया अटेंड इंडिपेंडेंस इन 1947 विद द डिवीजन ऑफ द कंट्री इनटू टू। इंडिया 1947 में आज़ाद हो गया, इसको दो पार्ट में बांट दिया गया, इंडिया और पाकिस्तान। ओके। और आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।